देखो, केजरीवाल के बारे में मैं बोलने में अपने आप में शब्द ढूंढता हूँ, जैसे उनको ईडी और क्राइम ब्रांच के डीसीपी अरोरा जी ढूंढते हैं। तो केजरीवाल एक ऐसा बंदा है, वो बनिया है और राजकारण में आ गया है, राजनीति में आ गया है। तो पॉलिटिक्स में भी कॉमर्शलाइजेशन कर दिया है, राजनीति में भी व्यापारीकरण। पुलकित केजरीवाल, उनका बेटा का भी ट्रेड मिल का आया था। तो अब बता दो कि इतना इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने इतना होशियार स्मार्ट पॉलिटिशियन देखा नहीं है। दिल्ली की हवा जितनी जल्दी रुक नहीं करती, उतनी तो इनकी बयानबाजी रुक करती है। उन्होंने आते क्या बोला था कि मैं 2 कमरों के मकान में रहा हूँ, तो बना दिया शीश महल। वो क्या बोले थे कि भ्रष्टाचार से लिप्त मेरी पार्टी में कोई पाया जाएगा तो हम अपने आप से दरकिनार कर देंगे। वो तो उनकी फेवर कर रहे हैं। तो केजरीवाल का जो दोगलापन है, वो सारा दोगलापन प्रजा के तंत्र के सामने आ गए। वो जो मुझे लग रहा है उनको कोई कोच भ्रष्टाचारी पकड़ लिए हैं, तब तो ये तीनों मंत्री क्यों बन गए। उनका जल बोर्ड का देख लो, सौरभ भारद्वाज का ये मेडिकल का देख लो, स्वास्थ्य का, कितने घोटाले हैं। मुझे लग रहा है कि देखे, केजरीवाल की बुरी नजर भाजपा और मोदी जी को लग गई, ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसी की बुरी नजर इनकी भ्रष्टाचारी नीतियों पे लग गई। और मुझे लग रहा है कि केजरीवाल है ना, अब उनकी राजनीतिक करियर का बिल्कुल अंत और बिल्कुल अभी सूर्यास्त होने जा, क्योंकि प्रजा समझ गई है उन्हें काम खत्म कौन करेगा? भाजपा खत्म करेगी? नहीं, भाजपा क्यों करेगी? वो अपने ही बयानबाजी में और अपने ही चक्कर में फंस गए कि उसके राजनेता जेल में है, क्यों है, कैसे है, उसको पता ही नहीं। ये पॉलिटिकल लीडर एक ऐसा ही लौता पॉलिटिकल लीडर है इंडिया में, उसको पता ही नहीं कि क्यों उसके जेल में गए हैं मंत्री। अरे भाई, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में गए, कोई शराब घोटाले में गया, क्या पता नहीं है? सारी प्रजातंत्र को पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और जैसे कि हम सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव जो है बहुत ही नजदीक है। ऐसे में हर पार्टी अपना अपना पक्ष रख रही है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे बयान दे रही है जिससे विपक्ष को हमला सा लग रहा है। और इसी बीच में अभी जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को संबोधन में ये कह दिया कि अब तेलंगाना में भी सरकार बनाएंगे। और वहीं विपक्ष का कहना है कि तेलंगाना में पढ़ी लिखी जनता है, यानी कि देखा जाए तो तेलंगाना में लिटरेसी रेट अच्छा है, तो वहां के लोग कभी भी बीजेपी को जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं देंगे। सर, आपको भी लगता है जेपी नड्डा जी ने भी कहा है राष्ट्रीय अधिवेशन में कि तेलंगाना में भी सरकार बना लेंगे, और विपक्ष का ये कहना है कि पढ़ी लिखी जनता भाजपा को कभी नहीं आने देगी। आप भी इस बात से सहमत है? लगता है आपको ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल। देखो, जो भाजपा की रणनीति है और इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, मोदी जी का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते विपक्ष से हो या किसी नेता से। क्योंकि उनका देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो योगदान रहा है, वो सारी जनता ने देखा है। देखो, अभी जो आने वाला टाइम है ना, पूरा एकदम भगवा और भाजपा का ही है। और वो भगवा और भाजपा का भगवा होगा, 350 इलेक्ट्रिक बसेस नहीं देखी जाएगी और स्कूलों का जो उद्घाटन हो रहा है वो नहीं देखा जाएगा। केजरीवाल का तो बारे में बोले तो बोलते बोलते शब्द कुछ के शब्द भी कम पड़ जाएंगे। क्योंकि आपने तारीफों में या बुराई में? नायक मूवी में 2 किरदार थे, एक अनिल कपूर और अमरीश पुरी का। नायक का और खलनायक का राजनीति में दोनों किरदार बखूबी उन्होंने निभाए हैं। और जैसे दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी, इतनी शासन व्यवस्था प्रदूषित होती है, एक बंदा अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, ऐसे उनका राजकीय संतुलन खो बैठे। केजरीवाल का मुख्यमंत्री जी का संतुलन खो गया कह रहे हैं आप? अच्छा, तभी तो 350 बसेस निकाल रहे हैं। संतुलन खो बैठे कैसे? उनका राजनीतिक करियर का सूर्योदय हुआ है जन लोकपाल और ये रामलीला से। अब मुझे लग रहा है उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहा है तिहाड़ जेल में। उनके 2 मंत्रियों के साथ उन्होंने लास्ट टाइम सुंदरकांड किया था। सनातनी को जागरूक करने के लिए सुंदरकांड अच्छी बात है, लेकिन उनके 3 मंत्री कांड करके अंदर बैठे थे, उसका तो हिसाब ईडी को नहीं देते। देखो, केजरीवाल के बारे में मैं बोलने में अपने आप में शब्द ढूंढता हूँ, जैसे उनको ईडी और क्राइम ब्रांच के डीसीपी अरोरा जी ढूंढते हैं। तो केजरीवाल एक ऐसा बंदा है, वो बनिया है और राजकारण में आ गया है, राजनीति में आ गया है। तो पॉलिटिक्स में भी कॉमर्शलाइजेशन कर दिया है, राजनीति में भी व्यापारीकरण। पुलकित केजरीवाल, उनका बेटा का भी ट्रेड मिल का आया था। तो अब बता दो कि इतना इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने इतना होशियार स्मार्ट पॉलिटिशियन देखा नहीं है। दिल्ली की हवा जितनी जल्दी रुक नहीं करती, उतनी तो इनकी बयानबाजी रुक करती है। और बयानबाजी बदलने में
अगर कोई पदक की व्यवस्था होती भारत सरकार तो के पास, बयानबाजी करते ही नहीं है वो तो अपने इसमें ध्यान दे रहे हैं, स्कूलों का उद्घाटन में ध्यान दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस निकाल रहे हैं। देश भर में अभी दिल्ली को नंबर 1 कर दिया इलेक्ट्रिक बसेस में, 350 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हैं, तो उसको भी तो गिनिए ना सर। अगर बयानबाजी कर रहे होते तो ये थोड़ी करते। देखो हाँ। उन्होंने आते क्या बोला था कि मैं 2 कमरों के मकान में रहा हूँ, तो बना दिया शीश महल। हाँ। वो क्या बोले थे कि भ्रष्टाचार से लिप्त मेरी पार्टी में कोई पाया जाएगा हाँ। तो हम अपने आप से दरकिनार कर देंगे। वो तो उनकी फेवर कर रहे हैं। हाँ। तो केजरीवाल का जो दोगलापन है, हाँ। वो सारा दोगलापन प्रजा के तंत्र के सामने आ गए। हाँ। वो जो मुझे लग रहा है उनको कोई कोच भ्रष्टाचारी पकड़ लिए है। उनके कोच तो अच्छे थे, ये अन्ना हजारी जी। अन्ना हजारी अगर रहते तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि उनका कार्यकाल अच्छा भी रहा है। हम बुरा नहीं कर मानते कि उन्होंने उन्हीं के तो नक्शे कदम में चल रहे हैं ना, ऐसा कहते हैं लोग। अरे कैसे चल रहे हैं? तब तो ये तीनों मंत्री क्यों बन गए? उनका जल बोर्ड का देख लो, सौरभ बाजवा का ये मेडिकल का देख लो, स्वास्थ्य का, कितने घोटाले हैं। मुझे लग रहा है कि देखे केजरीवाल की बुरी नजर भाजपा और मोदी जी को लग गई, ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसी की बुरी नजर इनकी भ्रष्टाचारी नीतियों पे लग गई। ये सबको पता ही है। अरे एक टाइम था जब उनको पीएम के चेहरे के तौर पे देखा जाता था। वो जब आए थे ना, तब उनको वो पूरा दिल्ली का दुख दर्द समझते थे प्रजा के। आपके जैसे माइक लेके घूमते थे गली मोहल्लों में। और रमन मैगसेसे से 2006 में नवाजा गया है, तो काम तो भला करते थे। भ्रष्टाचारी कोच पकड़ लिया है इसलिए वो भ्रष्टाचारी हो गए, वरना पहला अच्छा खासा काम करते थे। और मुझे लग रहा है कि केजरीवाल है ना, अब उनकी राजनीतिक करियर का बिल्कुल अंत और बिल्कुल अभी सूर्यास्त होने जाए, क्योंकि प्रजा समझ गई है। उन्हें काम खत्म कौन करेगा? भाजपा खत्म करेगी? नहीं, भाजपा क्यों करेगी? वो अपने ही बयानबाजी में और अपने ही चक्कर में फंस गए। क्योंकि देखो ये कैसा राजा है, राजनीति का यही राजा मैंने इंडिया में ऐसा देखा है कि उसके राजनेता जेल में है, क्यों है, कैसे है, उसको पता ही नहीं। ये पॉलिटिकल लीडर एक ऐसा ही लौता पॉलिटिकल लीडर है इंडिया में, उसको पता ही नहीं कि क्यों उसके जेल में गए हैं मंत्री। अरे भाई सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में गए, कोई शराब घोटाले में गया, क्या पता नहीं है? सारी प्रजातंत्र को पता है। ईडी के इतने समझ 6 समझ के बाद वो बंदा ईडी के पास, ईडी को बोल रहा है कैसे क्वेश्चन मिल, ईडी को क्वेश्चन मैं दूंगा, इंट्रोगेशन कैसे होता है बताओ। ऐसी भाजपा भी तो ईवीएम को देती है, ऐसी भी तो है, ये भी तो आप सोचिए ना। अब हर कोई कहता है कि ईवीएम हैक्ड होती है तब सरकार आ जाती है, तेलंगाना में नहीं आती, तो ये भी तो बात है ना। तेलंगाना की जनता को पढ़ी लिखी कहते करके वहाँ पे कांग्रेस ही आती है, भाजपा नहीं आती, ये भी कहते हैं। नहीं ऐसा नहीं हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस आती है तब तो ईवीएम वहाँ हैक नहीं होती। जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश में भाजपा आ जाती है वहाँ ईवीएम हैक हो जाती है। सड़कों पे तो नहीं मिलती ना ईवीएम, ये भी तो बात है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भानु प्रसाद सिंह और महमूद प्राचा जितना भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर चुनाव करता है, लेकिन मोदी का करियर ग्राफ गिनाने के लिए इतना फ्री एंड फेयर है तो फिर ईवीएम से क्यों हो रहा है? ईवीएम ही क्यों आएगा? बैलेट पेपर से भी तो होना चाहिए। इस पर भी तो भाजपा नहीं मान रही। बैलेट पेपर पे भी कहाँ धांधली नहीं होती थी, ईवीएम से फ्री एंड फेयर होते तो क्या दिक्कत है? लेकिन ये देखो मोदी की राष्ट्र के प्रति भावना और उपलब्धि पसंद नहीं है विपक्षियों को। विपक्षियों की सियासत लोगों को समझ में नहीं आती, न उनके पास चेहरा है, न दर्पण है, न लीडरशिप है, न रणनीति है। विपक्ष जैसे टाइम टू टाइम जातियां प्रजातियां लुप्त होती जाती है, विपक्ष लुप्त होते जाएंगे। मगर पिछले 14 सालों में बलात्कार भी सबसे ज्यादा हुआ है और एनकाउंटर 800 से भी कम हुआ है, तो वो भी तो देखिए ना। नहीं देखो, हर 1 घंटे में 3 औरतों के साथ बलात्कार हुआ है, वो भी तो मोदी जी ने छोटे से छोटे बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान पे रखते योजना लाई। जितनी हिंदू धर्म में पर्व नहीं, इतनी तो योजना ला दी मोदी जी। फिर कितने की गिनती करने शुरू हो जाएंगे ना, वो भी गलती कर बैठेंगे। तो मोदी जी ने अच्छा जितना बन पड़ा काम किया है। मोदी जी, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हाँ, मोदी जी के कोई अंधभक्त नहीं बीजेपी के, लेकिन मणिपुर जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? चीन की विस्तारवादी नीति में क्यों बात नहीं करे? करने चाहिए। योजना लागू करने में और उस पर वर्क करने में अंतर होता है। ग्रामीण इलाकों तक योजना पहुंच ही नहीं पा रही, ऐसा कहना है। वीडियोस देखे यूट्यूब पर। तो क्या किसान राशि निधि 6000 मिलता है, किसी को पहुंचा नहीं? उज्ज्वला योजना नहीं पहुंचा। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेकिंग इंडिया के पहले पता है डीआरडीओ में, अरे वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में स्पेस शटल को स्पेस में भेजने के लिए कैरियर एशिया से होता था। अभी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत वो ही कैरियर बनता है इंडिया में, और स्पेस शटल पंचम लहरा रहा है जैसे चंद्रयान 3। तो आप डीआरडीओ अभी फॉरेन की ये डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ टाइप कर रहा है, वो दिख नहीं रहा है। ये तो यही दिख रहा है कि मोदी का उनका पॉपुलरिटी का गैप कैसे गिराओ। कुछ नहीं होने वाला है। देखो सोनिया गांधी जी ने उर्फे एंटिनो माइनो ने लिख दिया है कि भाई अमेठी वासियों, मैं यहाँ से लड़ने नहीं जा रही हूँ। उनको पता चल गया है कि यहाँ से भागना पड़ेगा, राज्यसभा में जाना पड़ेगा राजस्थान से। उनके और उनके पोते को तो लास्ट ईयर मोदी मैजिक ने भगा दिया था वायनाड। तो आप बता दो कि
मैं तो राहुल गांधी को पॉलिटिकल मैच्योर मानता ही नहीं हूँ और इस बार दो ही मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी का काम और राम का नाम। राजनीति का रंग और रूप बदलने जा रहा है, रंग भगवा और रूप भाजपा का। नीतीश कुमार समझ गए और संभल गए तो आगे उसको बोलते हैं स्मार्ट पॉलिटिशियन। भाई पलटू राम भी है लेकिन स्मार्ट पॉलिटिशियन भी है। अच्छा, आपके हिसाब से भी राहुल गांधी इमेच्योर पॉलिटिकल है, ऐसा लग रहा है? राहुल गांधी है कौन? वो इज राहुल गांधी? वो यार एक नौटंकीबाज है और कुछ नहीं है। वो अपना टाइम पास कर रहा है। उसके बाद की बात है तो वो रोजगार पे भी तो बात कर कुछ नहीं करता। वो कुछ नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं है। देखो उसका जो है ना, उसका जो ड्रीम है वो अलग है। अब उसकी मम्मी कहती नहीं 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 ये वाला ड्रीम नहीं, आपको ये वाला ड्रीम। वो बंदा बहुत अच्छा है यार, वो इज अ नाइस गाय। वो राज्यसभा में हंसाता है, खिलाता है, लोकसभा। इतना प्यारा बंदा है, इतना प्यारा बंदा है। उसको तो एक्टिंग में होना चाहिए। उसको पता नहीं देना, मम्मी उसके बोल रही नहीं तू IIT कर, तू IIM कर। अरे कैसे कर ले भैया। देखो एक सेकंड, पॉलिटिक्स की जो IIT जो करी ना मैडम, वो करी है मोदी ने। उनको हो गए करीब 40 साल। ठीक है, अब आप एक बताओ, कोई बंदा PMT का एग्जाम निकलता है, ठीक है, PMT का एग्जाम निकलता है, ठीक है, फिर वो है ना MBBS करता है, फिर MBBS के बाद में एक आपको है ना एक और एग्जाम निकालना होता है, उसके बाद आप MS में जाते हो, देन आप है ना प्रैक्टिस करते हो 10 साल, फिर आप डॉक्टर बनते हो, तब जाके एक स्पेशलिस्ट बनते हो। तो वो मोदी जी बन चुके हैं। ठीक है, अब आप बोलो कि मैं रसिया जाऊं, रसिया से MBBS की डिग्री ले आऊं और मैं डॉक्टर लिख दूं, तो उस डॉक्टर में और इस डॉक्टर में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आप जाओगे अपना इलाज कराने के लिए तो 25 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर से जाओगे ना, आप जाओगे ना, आप यकीन करते हो। सेम टू सेम हर फील्ड में यही चीज होती है। अगर आपके पास यू हैव एक्सपीरियंस देन पीपल आपका फॉलोअर बनेंगे, राइट। शाहरुख खान है, शाहरुख खान को काफी टाइम हो गया तो बूढ़े से लेके बच्चा तक उसका फॉलोअर है, राइट नाउ। अभी आप बोल रहे हो जैकी श्रॉफ का जो लड़का है, क्या ना, टाइगर श्रॉफ है, उसको एक्टिंग नहीं करना आती यार। ठीक है, उसने बॉडी बना ली, सब कुछ कर, बट उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो नोबडी फॉलोअर, राइट। तो यही आपका पॉलिटिक्स में है। राहुल गांधी इज लाइक अ टाइगर श्रॉफ, ठीक है ना। केजरीवाल जी को तो है ना एक्सपीरियंस। केजरीवाल क्या है, केजरीवाल इज द IAS ऑफिसर। वो यहाँ पर केवल इस टाइम पे वो IPS या IPS जो भी ऑफिसर है वो है, तो वो अपने माइंड से गेम खेलता है, ठीक है। उसके पास में एक शर्ट, एक पैंट और चप्पलें थी। आज के डेट में उसके पास में 100, 200, 300 करोड़ का बंगला बन चुका है। उसके मोस्टली मिनिस्टर्स जो है वो भ्रष्टाचार के उसमें जेल में बंद है। अगर आपने कुछ काम नहीं किया होता, ठीक है, तो आपके पास भी तो लॉबी होती है ना, मुख्यमंत्री के पास लॉबी होती है ना IAS IPS ऑफिसर की, होती है कि नहीं होती है? तो क्यों नहीं छूट पाए भाई, क्यों नहीं छूट पाए, आप ये बताओ ना, ठीक है। तो ये है, भाजपा इनविटेशन भी तो दे रही है ना उनको, ये भी तो बात है। भाजपा का क्या है, भाजपा इज द, ये नहीं मान के चलो, दिस इज द फैमिली। उसके अंदर आप क्या समझ रहे हो भाजपा को? 70 करोड़ फॉलोअर्स हैं, 70 करोड़ उसके सदस्य हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं। नहीं, RSS इज द फर्स्ट थिंग, RSS इज द फर्स्ट थिंग। दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदी परिषद, विश्व राष्ट्रीय परिषद, युवा मोर्चा, छात्र संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऐसे मैडम 50 संगठन है, और 50 संगठन में 60 करोड़ उसके तो है ना कैंडिडेट हैं, बंदे हैं, उसके वॉलंटियर हैं। तो आप ये बताओ 60 करोड़ वॉलंटियर जब मैदान में उतरते हैं ना, और जब मैंने क्या बोलते हैं, एक्चुअली क्या है, बीजेपी इज नॉट अ पार्टी, बीजेपी इज द लाइक दैट एप्पल ऑर्गेनाइजेशन, like that Apple, like that TCS, like that Accenture ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर एक से बढ़कर एक मैनेजर्स हैं। आपको पता है राज्यसभा के अंदर जितने भी उन्होंने ना, जैसे रेल मंत्री बनाया, विदेश मंत्री बनाया, तो सारे के सारे IPS IAS ऑफिसर है। वो 80 और 90 और 70 कैडर के बैच के, उनको यानी कि आप खड़ा कर दो तो है ना पूरा विश्व आ जाए तो, और वो अकेले वो सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो उनके ऊपर लॉबी है, मैनेजमेंट है, क्रीमी लेयर, उनके दिमाग वाले।